नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन प्लस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज आपको हिंदी भाषा में वर्ण उच्चारण और वर्तनी के विषय का अध्ययन कराऊंगा। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या होती है? वर्णमाला। वर्णमाला बड़ा महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है वर्णमाला। अब ये वर्णमाला का शब्द जो है आप देख रहे हैं, वर्णों का एक समूह होता है जिसे मिला करके हम वर्णमाला कह देते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में प्रायः दो प्रकार के वर्ण मूलतया देखने को आते हैं, जिसे हम नंबर 1 कहते हैं स्वर और नंबर 2 कहेंगे व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्टूडेंट, स्वर और व्यंजन दो भाग से मिलकर के बनता है वर्णमाला। अब विषय अंतर्गत बात आती है कि स्वर स्वर तो बात करते हैं हम लोग स्वर की। स्वर स्वर मूल रूप से चार होते हैं। अगर कहा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। अच्छा, इन्हीं मूल स्वरों को ह्रस्व कह देते हैं। ह्रस्व या इन्हीं मूल स्वरों को लघु स्वर बोला जाता है। लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर दोनों एक ही बात है। ह्रस्व स्वर और लघु स्वर दोनों जब एक ही बात है तो है कौन कौन से? वो हैं आ, ई, उ और ऋ। ये चार स्वर हैं। इन चार स्वरों को मूल स्वर कहते हैं। ये चार स्वर जो है मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वरों को ही हम ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं और इनके ही मिलने से अन्य स्वर बन जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो मूल स्वर हैं, मूल स्वर के मिलने से अन्य स्वर अर्थात जो अन्य स्वर है वो है कौन से? उनको हम लोग कह देंगे दीर्घ स्वर। और दीर्घ को गुरु भी कहा जाता है। गुरु स्वर बन जाते हैं। अब प्यारे स्टूडेंट, कैसे बन जाते हैं वो बात हम लोग सीखते हैं। कैसे बन जाते हैं भाई? तो कंडीशन देखिएगा, ये आपको संधि में बहुत काम आएंगे। हिंदी का आधारी ज्ञान है और इसको एकदम ऐसे समझिएगा कि मूल भाषा में समझ लो। यहाँ छोटा आ के साथ में बेटा जब छोटा आ का मेल होता है तो बड़ा आ बन जाता है। और यहाँ ई के साथ में भैया ई का मेल हो जाए तो ई। बचपन में सिखाया जाता है छोटा आ बड़ा आ, तो ये छोटा आ छोटे आ के साथ मिला बड़ा बन गया। हम लोग संधि में आगे पढ़ेंगे कि आ के साथ में जब आ जाता है
यानी लघु स्वर के साथ में लघु, दीर्घ स्वर के साथ में लघु अथवा दीर्घ कोई भी हो, एक ही स्वर के दो रूप लघु या दीर्घ आपस में मिलके सदैव दीर्घ बनाते, तो वही संधि में पढ़ने को मिलेगा। इसलिए हिंदी को यहाँ समझिए सही ढंग से। दूसरा भाग, तीसरा, ऊ प्लस ऊ बराबर हो जाएगा ऊ। यहाँ आपको समझ आ गया होगा, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। एक और मैं चौथा बता दूं आपको, ऋर के साथ में जब ऋर मिल जाता है तो ये बन जाता है ऋरी। ध्यान से समझ में आ गया होगा आपको, ऋरी बन गया। तो ये यहाँ तक हमने आपको सिखाया। देखिए बच्चा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक शुद्ध गुरु शब्द, शुद्ध गुरु शब्द, शब्द नहीं कहेंगे इसको, शुद्ध गुरु वर्ण है। तो गुरु वर्ण है, गुरु स्वर वर्ण है। ये स्वर आपने समझ लिया होगा कि शुद्ध है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे अगला ग्रुप। अगले ग्रुप में क्या रहेगा, तो अगले ग्रुप में जो आ जाता है समझिएगा, आ के साथ में जब ई का मेल हो जाए तो ए बन जाएगा। आ के साथ में जब ए का मेल हो जाएगा तो आई बन जाएगा। और यहाँ पर जब आ के साथ में ऊ का मेल हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा ऊ। और आ के साथ में जब ऊ का मेल हो जाएगा तो यहाँ बन जाना होता है औ। यहाँ तक आपने देखा ए आई और ऊ औ। ये शुद्ध कहा था मैंने वर्ण है। यहाँ कैसे वर्ण है भाई, यहाँ पर जो वर्ण है वो वर्ण है संयुक्त। क्यों, आ ई ए दो समान वर्णों से मिलके बने थे, समान स्वरों से बने थे, तो इनको मैंने शुद्ध कह दिया था। ये कैसे है भाई, ये शुद्ध दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है, ये संयुक्त है, संयुक्त दीर्घ स्वर है। समझ आ गया होगा। तो यहाँ आपको अब बताता हूं मैं कि देखिए बेटा, 1 2 3 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8, इसके बाद 9 10 11 और 12। हालांकि यहाँ हम देखेंगे तो ऋणी जो है मोस्टली आपके ऋणी जो है ये संस्कृत में है। और हिंदी की बात कही जाएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो आप समझ पाए होंगे कि हिंदी वर्णमाला में या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बराबर आपको पता लग गई कि सबको जोड़ दिया तो हो गए 11। और एक चीज छुपी हुई है अभी, वो क्या है भाई, समझते रहना मेरी बात को। वो है अनुस्वार। अनुस्वार, जो अनुस्वार है वो कितने हैं, वो है 2, एक अंग और दूसरा विसर्ग। ये अनुस्वार है। अनुस्वार पूछा जाए कितने हैं तो बोलेंगे कि 2 हैं। इनको विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग। और ये है अपना अनुस्वार, अंग बिंदु है, अंग बिंदु है।
ये बात आप समझ पाए होंगे। अच्छा, यूपी पुलिस में यही क्वेश्चन जो आया था तो उसमें कहा था हिंदी में स्वरों की संख्या, यानी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो बेटा यहाँ देखिए ये भी स्वर है, तो इनको भी स्वर मान लें अगर हम, तो 11 + 2 बराबर 13। ऑप्शन में बेटा 11 भी था और 13 भी था। यदि ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है तो मोस्टली आपको क्या करना पड़ेगा, 13, 13 स्वर है। ये तो बात स्वर की हो गई। संयुक्त स्वरों की संख्या आपको दिखने हमारा 4 है। पूरा आपको स्वर का अध्ययन करा दिया गया। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जुड़े रहिएगा कंपटीशन प्लस ऑनलाइन से। हिंदी आपको एकदम सरल हो जाएगी। कोई भी परीक्षा दें जिसमें हिंदी आती होगी, आपको हिंदी एकदम सरल लगेगी। तो स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करिए, लाइक करिए और बगल में लगी हुई बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।